Hi guys, this is Pragya Arya and welcome back to my YouTube channel. So in this channel, I deliver poem and content related to our daily life. So without further delay, let's get started. So in this video, we'll talk about things you must know if you're going under admission procedure for DU colleges. ओके सो आई एम स्टूडेंट ऑफ कारगी कॉलेज थर्ड ईयर और जब मैं भी आई थी दिल्ली पहली बार मुझे नहीं पता था ज़्यादा एडमिशन प्रोसीड्योर के बारे में और मैंने काफ़ी हद तक अपना एडमिशन अकेले ही करवाया है। आधा एडमिशन मैंने अकेले ही करवाया है, तो मुझे पता है अब कि कैसे मैं आप सबको गाइड कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे जूनियर्स का आता भी है मैसेज कि हम किस तरीके से एडमिशन ले, कैसे कॉलेजेस को देखें। तो आई गेस ये पूरा वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अपने कोर्सेज़ के ऊपर कॉलेज को सेलेक्ट ना करें। ऑलवेज़ 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 प्रेफर योर कोर्सेज़ अबव योर कॉलेज। क्या होगा कि 3 साल है, 3 साल इज़ अ वेरी बिग डील, आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और ड्यू की अगर हम बात करें तो कॉलेजेस सेम ही होते हैं, मतलब सेम होता है। आपको ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो मेरा तो कोर्स चाहे कुछ भी हो कैसे मैं कंप्लीट करूँगी, मेरा तो कॉलेज, मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कम हो जाएगा, मेरा तो सेल्फ स्टीम ही नहीं रहेगा। गलत है ये बहुत ज़्यादा गलत है। कॉलेज आपका कोई भी हो, आपको वो ड्यू वाइब्स हर जगह से आने वाला है। दूसरा, कट ऑफ रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस कट ऑफ के हिसाब से मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, गो फॉर इट, डोंट वेट। मैं बताती हूँ, जब मेरा एडमिशन का टाइम था, मुझे सबसे पहले आई गेस आर्यभट्ट कॉलेज मिला था फर्स्ट कट ऑफ में। आई वॉज़ नॉट सो हैप्पी अबाउट इट, पर मैंने वहाँ पे अपना सीट रिज़र्व करवा लिया था। मैं वहाँ के एडमिशन प्रोसीड्योर में गई थी, मैंने सब कुछ कंप्लीट किया था। मुझे हिस्ट्री लेना था और मुझे उसके अलावा किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, किसी दूसरे कोर्स के साथ। फिर मैंने दूसरे कट ऑफ का वेट किया, मुझे दूसरा कॉलेज मिला जो उससे बेटर था, मैंने तुरंत चेंज करवाया, आई शिफ्टेड टू दैट कॉलेज। फिर मुझे थर्ड कॉलेज मिला जो मैं चाहती थी हमेशा से, साउथ दिल्ली में गार्गी कॉलेज, एंड देन मैं वहाँ जाके परमानेंट हो गई। तो ऐसा होगा, थोड़ा आपको मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप कि अरे ये क्या हो रहा है, बट है कि आपके कट ऑफ में ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है तो गो फॉर इट। आई जेन्युइनली सजेस्ट गो फॉर इट। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड थिंग, ऑलवेज़ रिमेंबर द नंबर ऑफ कट ऑफ कॉलेजेस रिलीज़। कोई कॉलेज जो है उनका कट ऑफ 6 तक जाता है, किसी का 5 पे रुक जाता है, किसी का 7 तक जाता है, कभी कभी किसी का 4 पे भी रुक जाता है। लेकिन एक रफ़ एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो 4 तक तो रहता ही रहता है। तो आप जो है हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि कितना कट ऑफ जो है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम एडमिशन लेते हैं वी हैव दिस रफ़ आइडिया कि अच्छा हमारे हिसाब से ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं, हमारे हिसाब से ये टॉप 15 कॉलेजेस हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। सो ऑलवेज़ 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 वो 5 कट ऑफ को देखते रहो, होप मत खो, और उससे पहले जहाँ सीट रिज़र्व होता है गेट एडमिशन देयर। नाउ फोर्थ थिंग, अब बहुत लोगों को इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन है कि अगर हमें बीए प्रोग्राम मिल रहा है और हमारा बीए ऑनर्स का सब्जेक्ट मिल रहा है तो हम किसके साथ जाएं। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, नॉट एट ऑल, पर मेरे हिसाब से अगर आपने सोच रखा है कि आपको उसी सब्जेक्ट में आगे जाना है, उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है, या फिर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट जो है जो आपने सोचा है ऑनर्स के लिए वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, आप उसमें आगे कुछ करना चाहते हैं, तो ऑलवेज़ गो फॉर ऑनर्स। क्योंकि वो जो है 3 साल की पढ़ाइयाँ, इतना डिटेल्ड होता है, इतना कुछ उसमें होता है कि आप फिर उसको बाद में अगर मैनेज करने का सोचो तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मुझे कोई बोल दे कि तुम्हें हिस्ट्री में मास्टर्स करना है और तुम उसे मैनेज करो ग्रेजुएशन का 3 साल का, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आप ये 2 चीज़ के बीच में कंफ्यूज है तो मैं प्रेफर करूँगी कि ऑनर्स पेपर के लिए जाए। बाकी पूरा आपका डिसीजन है, मैंने यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, हम क्या करते हैं, हमने सोच रखा है, मान लीजिए आप दिल्ली शिफ्ट हो रहे हो और आपको किसी रिलेटिव के यहाँ रहना है, या फिर आप ऑलरेडी दिल्ली में रहते हो और आपको मान लीजिए आप कहीं नॉर्थ में रहते हो और आपको साउथ ट्रैवल करना है, या फिर आप कहीं ईस्ट में रहते हो आपको नॉर्थ जाना है। तो ये जो ट्रैवल करने में जो प्रॉब्लम होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है, वो 2-2 क्लास के लिए नहीं आ पाते हैं, कभी कभी तो 3 क्लास भी उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनको एक घंटा तो ट्रैवल करके आना पड़ता है। तो अगर आप ट्रैवल करने के लिए रेडी भी हो तो कोशिश करिए कि आप पीजी या फिर आप जहाँ पे भी रह रहे हो वो मेट्रो के पास हो। क्योंकि अब क्या होगा कि पीजी से आप ऑटो लीजिएगा या जैसे भी जाइए, आप जाइएगा मेट्रो तक, फिर मेट्रो से आप फिर लीजिएगा कोई व्हीकल और फिर जाइएगा आप कॉलेज तक। तो ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है। आपको और भी चीज़ें करनी है दिल्ली में, दिल्ली लाइफ आपका फुल ऑफ
बहुत एक्सपोजर लाइफ होने वाला है, तो अगर पूरा टाइम ट्रैवलिंग पे ही जाएगा बहुत थकान होने वाला है, आप कोर्स पे ध्यान नहीं दे पाइएगा, आप खुद में टाइम वेस्ट नहीं कर पाइएगा, खुद में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा, तो ये सारे प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। तो इसीलिए मेरा मेन मोटो यही है बताने का कि आपको अपना कट ऑफ के हिसाब से कॉलेजेस सिक्योर कर लेना है। आपको वेट नहीं करना है कि अच्छा कॉलेज, मैं जो कॉलेज चाहती हूँ उसका कट ऑफ आएगा। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि वो कट ऑफ आते आते वो कॉलेज ही बंद हो जाता है, मतलब वो कॉलेज रिलीज़ ही नहीं करता है कट ऑफ, और फिर इतना प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का। मैंने जब मैं अपने सेकेंड ईयर में थी और मैं 3-4 जूनियर्स को गाइड कर रही थी, तो उसमें एक ऐसी थी जो वेट करते रह गई। मैंने उसको इतना बोला एडमिशन ले लो ले लो ले लो, बट उसने वेट किया और एट द एंड उसका नहीं हुआ एडमिशन, और मुझे खुद में वो अभी भी उतना बुरा लगता है। तो अगर आपको चाहिए DU, अगर आपने सोच रखा है कि आपको इस कॉलेज में आना है, तो ऑलवेज सिक्योर योर सीट। अगर आपने सीट सिक्योर कर लिया है, कीप चेकिंग, रुकना नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस में मेरी ऐसी भी फ्रेंड्स थी जो 7th कट ऑफ तक वेट की, बहुत सारे कॉलेजेस का। मतलब हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, हमारा अटेंडेंस स्टार्ट हो गया था, हमारा 2 वीक हो गया था कॉलेज का, बट स्टिल दे वेटेड, और जैसे ही उनका आया उन्होंने चेंज भी किया। तो जब सब कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। आपको अपने हिसाब से कॉलेज मिले, ये बिल्कुल होना ही चाहिए। और कोर्स में तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, डिस्टेंस के हिसाब से कॉलेज लेना है। ये सब मेजर पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also, if you want personalized poem just for yourself and your loved ones, I will write one for you at a minimal price. This is my Instagram handle. You can always DM me. Thank you so much.